हरे कृष्ण राधे राधे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। भगवान कृष्ण कहते हैं हमें जीवन से कभी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो जीवन है कभी हार होगा, कभी जीत होगा। कभी कभार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे दोस्त तो आगे निकल जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी भी हमसे आगे निकल जा रहे हैं, वे तो हमसे भी ज़्यादा खुश हैं, वे तो हमसे भी अधिक कमाते हैं, उनका जीवन हमारे जीवन से खुशी है। हम तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। हमेशा हमको निराशा का सामना करना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं इस निराशावादी जीवन में हमें हमेशा भगवान कृष्ण का जाप करना चाहिए। इस निराशावादी जीवन में आपको एक रोशनी मिलेगा और उस रोशनी में जो आपसे आगे बढ़ गए हैं उनसे भी अच्छा आप कर पाओगे। आप उन सब को आप अपनी मेहनत से उनको ऐसा चीज़ करके दिखाओगे जो उन्हें हासिल नहीं हुआ है वो आपको हासिल होगा। ईश्वर आपको हमेशा हर क्षेत्र में परीक्षा लेता है। ईश्वर आपको कुछ अधिक देने वाला है जो आपके पड़ोसी या आपके दोस्त या आपके चाहने वाले या आपके रिश्तेदार जो आपसे तरक्की किए उससे भी अधिक ईश्वर आपको देने वाला है। ईश्वर आपसे को हमेशा परीक्षा में डालते हैं। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो गए तो आपको जरूर विजय का लक्ष्य या आपको सिकंदर भी कहलाओगे। ईश्वर आपको हर विपत्तियों में इसलिए फेंकता है ताकि आप उस परीक्षा में उस चुनौती का सामना कर आप आगे की ओर बढ़ सके। इस कलयुग में कभी कभार आपको हारे हुए महसूस करोगे तो आप भगवत गीता को पढ़ लेना। भगवत गीता को अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो बना बनाया काम पूरा नहीं हो रहा है वो भी जरूर पूरा होगा। ये जीवन का एक चक्र है जिसमें आपको कभी दुख का सामना करना पड़े, कभी सुख का सामना करना पड़े। दोस्तों, जो अधिक सुखी है वही सबसे अधिक दुखी है और जो अधिक दुखी है वही सबसे अधिक सुखी है। ईश्वर आपको दुख और सुख में परीक्षा लेता है। अगर आपको आज दुखों का सामना करना पड़ रहा है तो एक दिन आपको सुख का भी सामना करना पड़ेगा। ईश्वर आपको एक ऐसा सुख देगा जिसको आप
संभाल ही नहीं पाओगे। इसीलिए ईश्वर आपको दुख देता है। इसलिए हमें जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो अपने साथी अच्छे नंबर ला रहे हैं, आप नहीं ला पा रहे हो, तो आपको पहले से अधिक मेहनत करना होगा और मेहनत करते ही जाना होगा। एक दिन आप भी उससे अधिक नंबर ला पाओगे। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हो, आप इंश्योरेंस सेल्स नहीं कर पा रहे हो, आपके साथी, आपके पड़ोसी या आपके दोस्त आपसे अधिक इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करते रहिए। एक दिन आप उनको भी पीछे कर दोगे और आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में अपना नाम विजय प्राप्त कर पाओगे। अगर आप खिलाड़ी हो तो हम खिलाड़ी हो और आपको अपने जीवन से निराशावादी मिलता है, तो आप हमेशा प्रैक्टिस की ओर ध्यान दीजिए। लोगों का कहना है, बातों को सुन के आप अपने को दुख और निराशा मत बनाइए और मेहनत करते रहिए। आप भी एक दिन एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। दोस्तों, हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हार के अपने काम को जो लोग छोड़ देता है, ये सबसे बड़ी बुरी बात है। हमें हमेशा पेशेंस रखना चाहिए अपने सारे कार्यों में, तभी हम सफलता के लक्ष्यों और चुनौतियों के लक्ष्यों को पार कर पाएंगे। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में हमेशा निराशावादी लगे, तो आप हमेशा भगवान कृष्ण का जाप कीजिएगा। देखिएगा आपका कोई भी विपत्ति और कोई भी संकट भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से दूर हो जाएगा और आप भी एक दिन राजा बन के रहोगे। ये दुनिया में अगर आपको कोई भी चीज़ों से निराशावादी लगे, तो आप कृष्ण को ढूंढिए, भगवान कृष्ण को ढूंढिए, भगवान कृष्ण का ही जाप कीजिए। देखिएगा आप उस क्षेत्र के महारथी बन जाओगे, अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन अपना ध्यान उस कार्यों में लगा देता है, उसी तरह आपको भी अपना ध्यान उस कार्यों में लगा देना चाहिए, जिससे आप अपने सारे बाधाओं को पार कर एक विजेता के रूप में चुने जाओगे। ईश्वर हमें परीक्षा लेता है, हमें उस परीक्षा में सफल होना चाहिए और मेहनत भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अधिक दुखी हो तो ये समझना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको दुख के बाद जरूर एक सुख मिलेगा, जिसे महासुख कहते हैं। इसलिए आप चुनौतियों से कभी मत घबराना, अपना मेहनत करते रहना। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं उनका कभी हार नहीं होता है। आपको एक बार हार होगा, 2 बार हार होगा, 10 बार हार होगा, लेकिन 11वीं बार आप जरूर जीतोगे और आप उस क्षेत्र के महारथी भी कहलाओगे। और जिंदगी जीत के कभी भी जीता नहीं जा सकता, लेकिन हार के
जिंदगी को जीता जा सकता है। अगर आप जीतते हो बहुत ज़्यादा, उसके बाद अगर आपका हार होना शुरू होता है तो वो हार आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जब आप हारते हो, हार के वो जीत आपके सामने आता है, तो वो जीत सबसे महासुख वाला जीत होता है। जो आज के युग के महारथी है, जैसे सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, लता मंगेशकर और प्रेमानंद महाराज जी, उसी तरह आपको भी अपने कार्यों में मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।